नमस्कार दोस्तों हमारी दुनिया में और भारत में दोस्तों एक अंतरिक्ष के लिए जो एक एक जो कंपटीशन है, एक जो लड़ाई है, वो दोस्तों अब ये अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी है। क्योंकि हमारे देश के जो सबसे दिग्गज और सबसे जो रईस और सबसे जो रिचेस्ट पर्सन है, मुकेश अंबानी जी, वो इस सेक्टर में दोस्तों उतर चुके हैं। जैसा कि अभी हालिया न्यूज़ में हम आपको पूरी डिटेल बताएंगे कि है क्या ऐसा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी क्या है, अभी स्पेस टेक्नोलॉजी में पूरी में अंतरिक्ष की जो टेक्नोलॉजी है दोस्तों, उसके अंदर पूरी तरह से सिर्फ एक देश का कंट्रोल है, जो कि पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो एक आधे से ज़्यादा जो कंट्रोल रखता है वो दोस्तों रखता है यूएसए, जो कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का दोस्तों अंतरिक्ष में पूरी तरह से अपना एक दबदबा है। और दोस्तों और इसमें जो एक सबसे जो दिग्गज कंपनी है यूएसए की दोस्तों, जिसका नाम है स्पेस एक्स। और स्पेस एक्स जानते हो दोस्तों किसकी कंपनी है? हमारे दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन एलोन मस्क की जो स्पेस एक्स है, स्पेस एक्स की जो एक सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों, जिसका नाम है स्टारलिंक। अब दोस्तों आप हमारी बात से समझ चुके होंगे कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं इंटरनेट की कनेक्टिविटी के बारे में, जो कि पूरी दुनिया में जो इंटरनेट जो मिलता है दोस्तों, वो किस तरीके से मिलता है और उसके लिए जो कॉम्पिटिशन है वो किस लेवल पर पहुँच चुका है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट है ना दोस्तों, जो स्पेस एक्स है ना, जैसे एलोन मस्क है, एलोन मस्क जो है पूरी दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, जिनकी नेटवर्थ करेंटली अभी 850 बिलियन के डॉलर आसपास है दोस्तों। तो क्या हुआ है कि जो एलोन मस्क है ना, उन्होंने अपनी जो स्पेस एक्स की जो कंपनी है, उसकी जो सब्सिडरी कंपनी है स्टारलिंक को उन्होंने अपने पृथ्वी के जो धरती है ना, धरती के लो अर्थ ऑर्बिट लियो, जिसे LEO कहते हैं दोस्तों, उसमें अपने एलोन मस्क ने अपनी सैटेलाइटें पहुंचा रखी है। तो दोस्तों जो एलोन मस्क है ना, उन्होंने लगभग धरती के लो अर्थ ऑर्बिट में लगभग 10,000 से ज़्यादा सैटेलाइट अपनी भेज रखी है, जो कि उनकी स्टारलिंक कंपनी के द्वारा भेजी गई है। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हो कि 10,000 से ज़्यादा सैटेलाइट एलोन मस्क अंतरिक्ष में दोस्तों भेज चुके हैं। और दोस्तों इसका क्या असर हो रहा है कि इनकी एक तरह से जो स्टारलिंक है ना, स्टारलिंक की पूरी दुनिया पे एक तरह से मोनोपोली हो रही है, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा संकट है कि हाँ, एक देश की कंपनी पूरी दुनिया पे अपनी मोनोपोली जमा रही है। तो दोस्तों स्टारलिंक के 10,000 से ज़्यादा सैटेलाइट जा चुकी है। और दोस्तों स्टारलिंक की कंपनी का एक रॉकेट है दोस्तों, जिसका नाम है फाल्कन 9, जो कि वो भी एलोन मस्क का ही है, क्योंकि स्टारलिंक ही एलोन मस्क की है। क्योंकि जो स्पेस एक्स है ना, वो एक एलोन मस्क की कंपनी है, स्पेस एक्स, जो कि उनकी मेन कंपनी है दोस्तों। और जो स्पेस एक्स की जो सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों, उसका नाम है स्टारलिंक। और स्टारलिंक के अंदर एक रॉकेट आती है दोस्तों, उसका नाम है फाल्कन 9। तो दोस्तों फाल्कन 9 जो है ना, वो एक रॉकेट है जो कि पूरी दुनिया में, जो मैंने बताया आपको, धरती के जो लो अर्थ ऑर्बिट है ना दोस्तों, जो कि धरती से लगभग 550 किलोमीटर ऊपर है, उसके अंदर एलोन मस्क ने 10,000 से ज़्यादा सैटेलाइट भेज चुके हैं, जो कि अपनी रॉकेट, जो कि दोस्तों कुछ कंपनियां होती हैं उनके पास अपना खुद का रॉकेट नहीं होता, तो उन पर सैटेलाइट होती है। कुछ कंपनियां होती हैं जिनके पास अपना रॉकेट तो होता है लेकिन उन पर सैटेलाइट नहीं होती। लेकिन यहाँ दोस्तों एक सोचने वाली बात है कि एलोन मस्क के पास दोस्तों अपना एक रॉकेट भी है, जिसका नाम फाल्कन 9, और दोस्तों उनकी अपनी सैटेलाइट भी है, जो कि वो अपनी दुनिया में, पूरी दुनिया में अपनी एक तरह से मोनोपोली जमा रहे हैं। और दोस्तों यहीं पे इनको टक्कर देने के लिए हमारे देश के सबसे रिचेस्ट पर्सन मुकेश अंबानी जी इस कंपटीशन, इस जंग में दोस्तों उतर चुके हैं टक्कर देने के लिए दोस्तों। हाँ आपने सही सुना, मुकेश अंबानी की जो कंपनी है जियो जो उनका जियो प्लेटफॉर्म है, जो कि पूरे भारत के अंदर जो जियो का जो इंटरनेट है दोस्तों वो प्रोवाइड करती है, वो अब उतर चुके हैं इस लड़ाई में, इस जंग में वो उतर चुके हैं। और उन्होंने आते ही दोस्तों एक अपना पूरा एक प्रोजेक्ट के बारे में, जैसे ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये लगभग 2024-25 से शुरू हो चुका है, लेकिन अब पूरी तरह से फाइनल हो चुका है कि मुकेश अंबानी जी सैटेलाइट इंटरनेट की जो दुनिया है कनेक्टिविटी में दोस्तों, अब पूरी दुनिया में उतर चुके हैं। जो कि आपको अगर पता होगा कि जियो प्लेटफॉर्म में जो जियो की जो सिम है, जियो का जो दोस्तों इंटरनेट है, वो अभी तक सिर्फ भारत में सीमित था। सुना आपने? भारत में सीमित था। भारत के अंदर मैं आपको एक चीज़ और बताऊं दोस्तों, जो जियो है ना, वो भारत के अंदर अपना सबसे ज़्यादा यूज़र लेके बैठी है, सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके बैठी है, और सबसे ज़्यादा जो कंज्यूमर्स हैं वो लेके बैठी हुई है जियो अपने भारत के अंदर। तो दोस्तों क्या है, अब आपको पता है मुकेश अंबानी जी भारत तक तो सीमित रहेंगे नहीं, वो दोस्तों पूरी दुनिया में अपनी मोनोपोली रखना चाहते हैं। तो उन्होंने इस जंग में वो पूरी दुनिया के लिए उतर चुके हैं, पूरी दुनिया में कनेक्टिविटी देने के लिए। और जो स्टारलिंक कर रही है ना, एलोन मस्क की जो स्पेस एक्स की जो कंपनी स्टारलिंक जो कर रही है, उसी का सेम मॉडल मुकेश अंबानी जी अपनी जियो प्लेटफॉर्म में लेके आ रहे हैं।
तो दोस्तों अब आपको मैंने बताया 10,000 से ज़्यादा सैटेलाइट एलोन मस्क छोड़ चुके हैं, और 10,000 से ज़्यादा तो दोस्तों अभी तक का डेटा है। एलोन मस्क जो है ना, वो आए दिन कोई ना कोई सैटेलाइट भेजते रहते हैं। अपनी जो उनका जो फाल्कन 9 रॉकेट है ना, उसके द्वारा वो आए दिन कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, जो कि पृथ्वी की लो अर्थ ऑर्बिट होती है। मैं आपको दोस्तों लो अर्थ ऑर्बिट और इनके बारे में बता देता हूँ कि दोस्तों जैसे मान के चलिए ये धरती है, ठीक है, ये धरती है, धरती से ऊपर होता है दोस्तों लियो। लियो मतलब होता है लो अर्थ ऑर्बिट, जो कि 550 किलोमीटर ऊपर होता है दोस्तों। तो इसी के ठीक ऊपर, लियो के ठीक ऊपर होता है मियो, जो कि है मिडल अर्थ ऑर्बिट दोस्तों। ये होता है लगभग 5,000 से लगभग 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर मियो, मिडल अर्थ ऑर्बिट। और दोस्तों इसके ठीक ऊपर होता है जियो, जियो होता है जियो सिंक्रोनाइज अर्थ ऑर्बिट। तो दोस्तों ये जो होता है ना, ये 36,000 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर, जितना भी ऊपर जाएगा तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जियो में आ जाएगा। तो आप समझ चुके हैं, लियो, मियो और दोस्तों जियो, लो अर्थ ऑर्बिट, मिडल अर्थ और मिडल अर्थ ऑर्बिट और जियो सिंक्रोनाइज अर्थ ऑर्बिट। तो दोस्तों ये 3 होते हैं। और दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो इंसान लियो में रहता है ना, जो पृथ्वी के ठीक ऊपर है, जो लियो में रहता है ना दोस्तों, उसकी जो कनेक्टिविटी है इंटरनेट की, वो बहुत जल्दी जाती है और बहुत फास्ट होती है। लेकिन लियो का दोस्तों एक घाटा और है कि क्या होता है कि लियो जो है ना, वो उस जगह तक ही सीमित रहती है लियो। मतलब अब आपको तो देखो मान के चलो पूरी पृथ्वी में पहुंचाना है, लेकिन जो लियो है ना, वो वहीं पर सीमित है। और लियो की जो सैटेलाइट, जहाँ लियो में जो सैटेलाइट रहेगी, वो उस एरिया को ज़्यादा कनेक्टिविटी देगी अगर एक सैटेलाइट होगी तो। लेकिन दोस्तों यहाँ किसे पहुँचाना, मुझे पूरी अर्थ को, पूरी पृथ्वी को पहुँचाना है। तो दोस्तों क्या होगा कि पूरी पृथ्वी को पहुँचाने के लिए क्या होगा, हमें बहुत सारी सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों उसके लिए एलोन मस्क ने तो अपनी, मैंने आपको बताया, पूरी की पूरी उन्होंने अपना मामला सेट कर रखा है, जिसमें कि उन्होंने 10,000 से लगभग 10,000 से 12,000 सैटेलाइट उन्होंने दोस्तों भेज रखी है लो अर्थ ऑर्बिट में, समझ सकते हो। और दोस्तों वो आए दिन, और दोस्तों उसमें इतना खर्चा आता है ना, मैं आपको एक अंदाज़ा खर्चे के हिसाब से बताता हूँ, आपको खर्चा सुनना होगा इसमें कितना खर्चा आ जाता है। दोस्तों एलोन मस्क जो है ना, अभी उनकी जो करंट नेटवर्थ है ना, वो 840 से लगभग 850 बिलियन डॉलर के लगभग नेटवर्थ है उनकी दोस्तों। और ये जो उनकी नेटवर्थ है ना, और उनका जो अब तक जो स्टारलिंक का जो प्रोजेक्ट है ना उनका, जो उन्होंने अब तक 10,000 से ज़्यादा सैटेलाइट भेज रखी है, तो दोस्तों 10,000 सैटेलाइट भेजने में उनका जो भी खर्चा आया है ना, वो आया है $10 बिलियन। तो दोस्तों ये तो ऐसी बात हुई कि मतलब अगर इतना बड़ा समुद्र है और समुद्र में से अगर एक गिलास पानी निकाल लिया तो कोई समुद्र को कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। दोस्तों यही चीज़ हुई है। एलोन मस्क की जो नेटवर्थ है ना, 850 बिलियन डॉलर में से उन्होंने मात्र $10 बिलियन निकाला है। और $10 बिलियन दोस्तों कितना होता है, लगभग $10 बिलियन होता है दोस्तों 80,000 से 90,000 करोड़ रुपए। मतलब लगभग अगर आप अंदाज़ा लगाओगे तो लगभग 90,000 से 95,000 करोड़ रुपए का एक $10 बिलियन होता है, वो अपना अभी तक ये खर्चा कर चुके हैं। और दोस्तों अब आप सोचोगे कि मुकेश अंबानी जी कैसे करेंगे, जैसे कि अब आपको मैंने बताया मुकेश अंबानी जी की जो नेटवर्थ है ना, वो अभी लगभग $100 बिलियन से कम है दोस्तों। $100 बिलियन। अगर आप एक फॉर्ब्स की जो ब्लूमबर्ग की जो लिस्ट आती है, फॉर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स की, अगर आप उसके हिसाब से देखोगे ना, तो एलोन मस्क की जो नेटवर्थ है ना, वो $100 बिलियन से कम है। और जिस उनकी जो करंट नेटवर्थ है वो है दोस्तों $98.2 बिलियन। $98.2 बिलियन की एलोन मस्क की नेटवर्थ है। और ये जो उनकी नेटवर्थ है ना दोस्तों, ये एलोन मस्क की नेटवर्थ की लगभग 8 गुना कम है दोस्तों। एलोन मस्क की जो नेटवर्थ है ना, वो इनसे 8 से 9 गुना ज़्यादा नेटवर्थ है इनकी एलोन मस्क की। तो आप सोच सकते हो कि मुकेश अंबानी जी के लिए कितना ये मतलब एक महंगा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। लेकिन दोस्तों भारत के अंदर आपको पता है कोई कंपनी ग्रो करती है तो किस चीज़ पर करती है, वो है दोस्तों लोन। कंपनी क्या करती है, कंपनी लोन लेती है। और कंपनी लोन लेने के लिए अब देखो, अब आपको बताऊंगा कि मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि कंपनी लोन किस तरीके से लेती है। अब मैं आपको इस वीडियो के अगली वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। अगर आपको देखना है कि कंपनी जो लोन लेती है वो किस तरीके से लेती है, क्या उनका लोन का प्रोसीजर होता है और वो कितने कितने तरीक़ों से लोन लेती है, तो इसके बाद जो मैं अगली वीडियो बनाऊँगा उसमें मैं आपको बता दूँगा कि कंपनी लोन कितने तरीक़ों से लेती है। हम उसके बारे में आपको पूरी तरह से सब चीज़ बताएंगे कि किन किन तरीक़ों से कंपनी से लोन लिया जाता है। तो दोस्तों अब आप सोच सकते हो मुकेश अंबानी जी, जिनकी नेटवर्थ अभी $98.5 बिलियन है ना, उनके लिए दोस्तों ये कितना महंगा प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। लेकिन अब देखो, और एक चीज़ और है, हमें क्या होता है, हमें ना जैसे किसी तरीके से अंतरिक्ष में हमें कुछ चीज़ पहुंचानी है, जैसे अपना सैटेलाइट ही पहुंचाना है, तो दोस्तों क्या होता है, हमें ना इसके लिए परमिशन लेनी होती है।
जो कि हमें आईटी इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन जो यूनियन है ना, उससे हमें परमिशन लेनी होती है, जिसके द्वारा ही हम अंतरिक्ष में कोई चीज़ पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये चीज़ भारत के लिए थोड़ा एक मुश्किल साबित होता है। लेकिन आपको पता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अमेरिका है ना, उसका पूरा का पूरा अपना वर्चस्व होता है, क्योंकि वो इन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ना, उसके अंदर अपना मोनोपोली स्टेक लेके बैठा होता है पूरी तरह से। मतलब जो उसका जो ओनिंग स्टेक, जो मोनोपोली स्टेक होता है ना, वो अमेरिका के पास ही होता है। चाहे आप 20% ले लो, चाहे आप 50% ले लो, वो पूरा का पूरा अमेरिका अपने पास रखता है। और आपको पता है अभी अमेरिका के जो करंट प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो कि एलोन मस्क का दोस्तों उनको डोनाल्ड ट्रंप को जिताने में बहुत बड़ा हाथ रहा है उनका पूरी तरह से। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा एलोन मस्क को पूरा गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है पूरी तरह से। और आपको पता है वो एक बार डॉज के भी वो रह चुके हैं चेयरपर्सन, डॉज मतलब डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के वो चेयरपर्सन रह चुके हैं एलोन मस्क। तो दोस्तों क्या हो रहा है कि एलोन मस्क को गवर्नमेंट से पूरा का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। उन्हें किसी तरीके की मतलब परमिशन तो दोस्तों लेनी होती है, लेकिन परमिशन में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उन्हें सारी परमिशन मिल जाती है। तो दोस्तों इस वजह से वो पूरे के पूरी अपनी मोनोपोली दोस्तों रखते हैं स्पेस, पूरी टेक्नोलॉजी में, स्पेस में। तो दोस्तों एलोन मस्क की जो नेटवर्क है ना दोस्तों, और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, एलोन मस्क का भी करंट में 28 जून को एक दोस्तों आईपीओ आने वाला है, स्पेस एक्स का आईपीओ, जो मैंने आपको बताया ना, जो स्टारलिंक कंपनी, स्टारलिंक की जो पेरेंट कंपनी है स्पेस एक्स, उसका आईपीओ आने वाला है। और उसकी जो आईपीओ की जो वैल्यूएशन है ना दोस्तों, वो लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन पे आईपीओ आएगा स्पेस एक्स का। जो कि स्पेस एक्स है ना, अभी एक प्राइवेट कंपनी है। तो स्पेस एक्स जो है ना, बाद में फिर कौन सी हो जाएगी, पब्लिक कंपनी हो जाएगी। और जिस दिन इनका आईपीओ आएगा, उस दिन एलोन मस्क बन जाएंगे दुनिया के पहले ट्रिलियनियर। एलोन मस्क की जो नेटवर्थ है वो पहुंच जाएगी दोस्तों $1 ट्रिलियन। $1 ट्रिलियन एलोन मस्क की जो नेटवर्थ पहुंच जाएगी ना, तो दोस्तों वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। और इनकी नेटवर्थ अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे ना, तो दोस्तों वो होगी लगभग 95 लाख करोड़ रुपए। मतलब लगभग अगर आप $1 को अगर आप 100 रुपये दोस्तों मान के चलो, खैर 100 रुपये नहीं है, अभी 95 रुपये चल रहा है, लेकिन अगर आप $1 को 100 रुपये मान के चलोगे ना, तो उनकी नेटवर्थ करंट में हो जाएगी दोस्तों 100 लाख करोड़ रुपए। हम इसके बारे में, एलोन मस्क की जो सारी कंपनियां हैं, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे दोस्तों। 100 लाख करोड़ जानते हो कितना होता है? 100 लाख करोड़। और वहीं मुकेश अंबानी जो कि इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है ना दोस्तों, इनकी नेटवर्थ है करंट में भी 10 लाख करोड़। वो दोस्तों इंडिया के ही रिचेस्ट पर्सन नहीं है, वो दोस्तों एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है, एशिया की सबसे रिचेस्ट फैमिली है मुकेश अंबानी फैमिली। तो दोस्तों जिस दिन एलोन मस्क का आईपीओ आएगा ना स्पेस एक्स का, उस दिन ये बन जाएंगे वर्ल्ड के पहले ट्रिलियनियर। और इनकी टक्कर पर दोस्तों कोई नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, जो एलोन मस्क के बाद जो दूसरा सबसे अमीर इंसान है ना, लैरी पेज। दोस्तों लैरी पेज की जो करंट नेटवर्थ है ना, वो लगभग $325 बिलियन है, जो कि गूगल के सीईओ और फाउंडर हैं दोस्तों लैरी पेज। तो दोस्तों आप समझ सकते हो एलोन मस्क अभी कितना ऊपर दोस्तों जा चुके हैं। तो दोस्तों हम ये पूरी की पूरी जो मोनोपोली है, मतलब एक तरह से एलोन मस्क को टक्कर देने के लिए मुकेश अंबानी जी अपना, जो एलोन मस्क की जो कंपनी है स्टारलिंक, उसे टक्कर देने के लिए मुकेश अंबानी जी अपने जियो प्लेटफॉर्म लेके आ चुके हैं। और दोस्तों दोनों के अंदर एक बहुत बड़ी मतलब कंपटीशन होगा कि कौन ज़्यादा वो कर पाएगा। तो दोस्तों ये तो बाद में पता पड़ेगा कि इस रेस में एलोन मस्क जीतेंगे, या दोस्तों इस रेस में पूरी की उसमें मुकेश अंबानी जी जीतेंगे। तो दोस्तों आगे ये पता पड़ेगा कि इसमें क्या होने वाला है। और दोस्तों ये रेस जो है बहुत दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि इसमें पैसा भी लगेगा, टाइम भी लगेगा, और दोस्तों दिमाग भी लगेगा। और एक जिस इंसान ने पूरी दुनिया पे अपनी स्टारलिंक ने मोनोपोली बना रखी ना, उसके लिए मुकेश अंबानी को हिलाना थोड़ा मुश्किल होगा दोस्तों। तो दोस्तों इस रेस को हम देखेंगे कि इस रेस में आगे जाके कौन जीतेगा। और दोस्तों अब आप सोचोगे कि दुनिया के एक तरफ लड़ाई हो रही है, दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, तो एक तरफ भारत का और एशिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है। दोनों की इंटरनेट कनेक्टिविटी में अब आप जानते हो मुकेश अंबानी जी जियो के लिए पूरे भारत में अपनी मोनोपोली जमा चुके हैं। तो क्या जिस हिसाब से उन्होंने भारत के अंदर अपनी मोनोपोली जमा रखी है ना, उस हिसाब से क्या वो दुनिया में भी अपनी मोनोपोली जमा लेंगे? ये तो आगे जाके पता पड़ेगा। दोस्तों ये हमारी वीडियो का पूरा ये था कि इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो आगे आने वाली लड़ाई है, उसमें कौन कौन उतर रहा है और कितनी संख्या में दोस्तों उतर रहे हैं। और हमारी जैसे कंपनियां जो लोन लेती है ना, उसके लिए हम एक अगली वीडियो में बता देंगे दोस्तों। अगली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। चलिए नमस्कार दोस्तों।